Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो यार, वेलकम टू राजू सेन गुप्ता क्लासेस। मैं रश्मि। पिछले वीडियो में आप लोगों को कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर का यूटिलिटी बताए थे, जिसमें टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी बता दिए थे। आज के वीडियो में बताने जाएंगे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या रिलेशन है। ठीक है, ये बताएंगे कि क्या टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में कैसा रिलेशन है, और इसी के साथ में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी इसी में आ जाएगा, ये भी बता देंगे। ठीक है, ये रिलेशन में ही आ जाता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये जो रिलेशन है टोटल यूटिलिटी बिटवीन ये जो रिलेशन है बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, इसको सबसे पहले कौन बताए थे? जेवंस। देखिए, जो कॉन्सेप्ट था टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो था वो मार्शल दिए थे, लेकिन इसके रिलेशन को कौन बताए थे? जेवंस। ठीक है, ये भी बता दिए थे कि टोटल यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी क्या है, एक कार्डिनल अप्रोच है जिसको मार्शल इसका कॉन्सेप्ट का डिटेल बताए थे, उसके बारे में बताए थे। और ये जो है रिलेशन, इसको जेवंस बताए थे। ठीक है, ये रिलेशन क्या होता है? टोटल यूटिलिटी सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इसको बताने के लिए सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे और इसका स्टेज से हम बताएंगे कैसे इसका रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले टेबल बना लेते हैं जिसमें एक तरफ क्वांटिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, यहाँ स्टेज लिख देते हैं। क्वांटिटी में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वांटिटी लिख लिए हैं। अब टोटल यूटिलिटी ले रहे हैं अपने से 0। ठीक है, यहाँ 8, यहाँ 14, यहाँ 18, 20, 18। ठीक है, ये एक अपने से लिए हैं नंबर। और अब देखिए हम मार्जिनल कैसे निकालते हैं। हर 1 यूनिट से क्या करते हैं? पहले वाले को माइनस कर देते हैं। जब हम एक एक्स्ट्रा लेते हैं, इससे पहले वाले को जितना यूटिलिटी में चेंजेस आया उसको लिख देते हैं। तो यहाँ 8, 14 माइनस 8 कितना हो गया? 6, 18 माइनस 14 कितना हो गया? 4, 20 माइनस 18 कितना हुआ? 2, फिर यहाँ 0 और यहाँ हो गया -2। देखिए, ये टेबल से हम लोगों को क्या पता चल रहा है? यहाँ से हम लोग ले लेंगे अप टू 4 को, अप टू 4 यूनिट क्वांटिटी यूनिट हम लोग इसको स्टेज 1 मान लेते हैं। ये वाला जो बीच में है ये हम लोगों का स्टेज 2 है, और ये लास्ट वाला जो है स्टेज 3 है। ठीक है, इससे क्या पता लग रहा है? देखिए, यहाँ हम बता रहे हैं कैसे रिएक्ट कर रहा है ये टोटल यूटिलिटी, कैसे कर रहा है बिहेवियर। इंक्रीजेस इन इंक्रीजिंग रेशियो, सबसे पहले इंक्रीजेस, हम इसको फिर समझा देंगे अच्छा से। इंक्रीजेस इन इंक्रीजिंग रेशियो पहले जाता है। ठीक है, फिर इंक्रीजेस इन डिक्रीजिंग रेशियो, डिक्रीजिंग रेशियो। सेकेंड स्टेज में जाके ये क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है, 20 मैक्सिमम हो जाता है। और यहाँ जो है ये सेचुरेशन का पॉइंट है, सेचुरेशन का पॉइंट है जहाँ की एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक, और ये लास्ट में क्या देखते हैं? टोटल यूटिलिटी का है, ये डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, बता रहे हैं सारा। देखिए, पहले टोटल यूटिलिटी का बता रहे हैं। जब हम लोग सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं,
ठीक है। तब क्या करते हैं हम लोग, खूब एनर्जी के साथ, तेज़ी के साथ सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर थोड़ी दूर तक जब चढ़ते हैं उसके बाद क्या होता है, हम लोग का स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, फिर हम लोग चढ़ते तो है लेकिन थोड़ा धीरे धीरे चढ़ते हैं। जैसे यहाँ टोटल यूटिलिटी आपका बिहेव, ठीक है। देखिए यहाँ हम क्या बता रहे थे कि टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीजेज इन इंक्रीजिंग रेशियो, मतलब जब हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं बहुत स्पीड में चढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद हम चढ़ते तो हैं लेकिन धीरे धीरे चढ़ते हैं। यहाँ क्या हो जा रहा है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज इन डिक्रीजिंग रेशियो। देखिए यहाँ कितना रेशियो है, यहाँ 8 और 6 है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, रेशियो इसका गैप कम होते जा रहा है, मतलब इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन ये डिक्रीजिंग रेशियो में हो रहा है, ठीक है। यहाँ डिक्रीजिंग रेशियो में हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, ऐसा सिचुएशन आता है जब टोटल यूटिलिटी हम लोगों का क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है। टोटल यूटिलिटी कितना हो जा रहा है, मैक्सिमम। ये जो 20 का है ये मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी, यानी कि जब हम लोग 4 यूनिट किसी चीज़ का कंजप्शन कर रहे हैं, चौथी इकाई का उपयोगिता से हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 20, ठीक है। और यहाँ आकर के ये 20 पे ही रुक गया, यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम होके स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद भी जब हम उसका उपयोग करते हैं, यानी कि जब हम सीढ़ी पे चढ़ के जब हम एकदम थक जाते हैं तो हम लोग रुक जाते हैं, उसके बाद भी अगर सीढ़ी चढ़ना रहता है तो हम लोग नहीं चढ़ते, हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे अब नहीं सकेंगे उतरने लगते हैं। यानी कि पहले जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो बहुत स्पीड से चढ़ते हैं, फिर थोड़ा धीरे धीरे चढ़ते हैं, फिर रुक जाते हैं, वो मेरा मैक्सिमम हो जाता है, अब हम नहीं चढ़ेंगे ऊपर, फिर हम नीचे उतरने लगते हैं। टोटल यूटिलिटी ऐसे ही बिहेव कर रहा है, पहले इंक्रीज कर रहा है खूब स्पीड से इंक्रीजिंग रेशियो में, फिर इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेशियो में, उसके बाद वो 4th यूनिट कंजप्शन जब हम कर रहे हैं वहाँ पर आके 20 होके मैक्सिमम हो जा रहा है। 5th यूनिट कंजप्शन के पास हम लोगों का टोटल यूटिलिटी नहीं बढ़ रहा है, वहाँ के रुक गया है, मैक्सिमम पॉइंट है वो। यहाँ पर हम लोग का सेचुरेशन पॉइंट ऑफ सेचुरेशन इसको बोलते हैं, जहाँ पर आकर के हम लोगों का पूर्ण संतुष्टि, हम लोग को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो जाता है। इसके बाद भी जब हम उस यूनिट का कंजप्शन करते हैं तो क्या होने लगता है, धीरे धीरे हम लोगों का टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी कैसा बिहेव करता है, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी, देखिए यहाँ टेबल में दिख रहा होगा आपको, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। अप टू 4 यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब सेकेंड स्टेज में हम लोग आते हैं, जब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब सेकेंड स्टेज में हम लोग आते हैं, जब हम लोगों का टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, यहाँ आकर के जब कांस्टेंट हो जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जा रहा है, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ आकर के मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद भी अगर हम उस यूनिट का कंजप्शन करते रहते हैं तो टोटल यूटिलिटी तो घटने लगता है। यहाँ 6 में आप देख रहे हैं, 6 यूनिट जब हम कंजप्शन कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज करने लग रहा है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। 3rd स्टेज में मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। देखिए -2 हो जा रहा है, निगेटिव। ये एग्जाम्पल दिया है, इसमें जनरली ज़्यादातर यही एग्जाम्पल देता है कि जब हम बहुत थक करके बाहर से आते हैं और हम लोगों को बहुत प्यास लगी रहती है, घर में जा कर के जब हम पानी पीते हैं तो जब हम पहली ग्लास पानी पीते हैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, दूसरा ग्लास पीते हैं तो लगता है हाँ प्यास नहीं बुझा है और पी लेते हैं, हाँ तो उससे थोड़ा कम हम लोग को सेटिस्फेक्शन मिलता है। पहले ग्लास पानी से जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है दूसरे ग्लास के पानी से थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन मिलता है। धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग का पेट भर जाता है, हम लोगों का प्यास बुझ जाता है, उसके बाद पानी पीने का मन नहीं करता है, उस समय हम लोगों का मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है, हम लोग पूरी तरीके से प्यास बुझ गया, सेटिस्फाइड हो गए, अब पानी पीने का मन नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद भी हम लोगों को ज़बरदस्ती पानी दिया जाए कि नहीं तुम और पियो, अब पीना ही पड़ेगा, क्यों मांगे, तो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी हम लोगों का डिक्रीज करने लगेगा और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। फिर और ज़्यादा पानी पिएंगे तो हम लोगों को उल्टी हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, निगेटिव हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग एक नोट्स इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि कंक्लूजन के तौर पे कि क्या
कंक्लूड किए हम लोग। पहला क्या है कि जैसे जैसे हम लोग किसी वस्तु का सक्सेसिव यूनिट का उपयोग करते जाते हैं, नेक्स्ट यूनिट का उपयोग करते जाते हैं किसी वस्तु का, तो क्या होता है, उससे प्राप्त होने वाली टोटल यूटिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है, इंक्रीज होता है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी बढ़ते जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होते जाता है। उसके बाद एक ऐसा पोजीशन आता है जिसको पूर्ण संतुष्टि का जगह बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं जिसको। यहाँ ये जो आपका 5th यूनिट के उपयोग के समय क्या होता है, हम लोगों का टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है। ठीक है, और तीसरा क्या है, व्हेन टोटल यूटिलिटी, इसके बाद भी जब हम लोग और भी उस वस्तु का नेक्स्ट यूनिट का कंजप्शन करते जाते हैं तो क्या होता है, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करने लगता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। ठीक है, बता दिए, इसका आप ग्राफ भी बताएंगे। उसके पहले फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए इसको क्या बताए हैं। जैसे जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 6 यहाँ यूनिट दिए हैं, क्वांटिटी दिए हैं, मान लीजिए किसी वस्तु का उपयोग जैसे जैसे कर रहे हैं, ये टोटल यूटिलिटी है और ये मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, इसी से मार्जिनल यूटिलिटी निकलता है। यहाँ ये भी बताए हैं कि नेक्स्ट से पहले वाला को माइनस कर देंगे तो हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी निकलते जाता है। जब इसके बाद क्या दिए हैं कि जब हम लोग 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट अप टू 4 यूनिट तक जब तक कंजप्शन कर रहे हैं, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, पहले बहुत स्पीड से बढ़ता है, फिर बढ़ता है लेकिन थोड़ा उसका रेशियो धीरे हो जाता है, इंक्रीजेज इन इंक्रीजिंग रेशियो। उसके बाद क्या होता है, इंक्रीजेज इन डिक्रीजिंग रेशियो, बढ़ता तो है लेकिन थोड़ा धीरे। जब हम लोग 5 यूनिट कंजप्शन करते हैं किसी चीज़ का तो क्या होता है, यहाँ पर आकर के टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है। और उसके बाद भी अगर उस वस्तु का हम उपयोग करते जाते हैं नेक्स्ट यूनिट का तो क्या होता है, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करने लगता है और मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब इसका ग्राफ बता रहे हैं। चलिए अब बता रहे हैं, इसका ग्राफ बोले थे बताएंगे तो बता रहे हैं। और फिर ये देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो हम आपको मार्जिनल यूटिलिटी का बताए हैं कि कैसे ये घट रहा है, 0 हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यही है। देखिए क्या लिखा है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड, marginal utility derived from each additional unit must decline। जैसे जैसे किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाई का उपयोग करते जाते हैं उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या होती है, घटते जाती है। उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटते जाती है। ठीक है, यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही हम लोगों को बताता है। ठीक है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, स्टेट दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। ठीक है, और इसका एजम्पशंस भी है। देखिए एक चीज और, इसको लॉ ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए जब ये 5th यूनिट का उपयोग करता है तब इसका टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है। ये जगह क्या है, ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है, यहाँ पर पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति हो जाती है उपभोक्ता को, इसीलिए यहाँ पर वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाता है। इसलिए इस लॉ को फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कहा जाता है। इसका कुछ एजम्पशंस भी है क्योंकि हम बता चुके हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, ये सोशल साइंस है, तो इसका कुछ एजम्पशंस होता है तभी ये लॉ जो है वो लागू होता है। ठीक है, तो जिसमें कार्डिनल यूटिलिटी है, बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि ये कार्डिनल अप्रोच है। मार्शल हम लोगों को बताए थे कि यूटिलिटी को हम लोग कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 में
माप सकते हैं, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का जो ये मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहता है। टेस्ट ऑफ कंज्यूमर और कांस्टेंट रहता है। परफेक्ट नॉलेज, उपभोक्ता को इस चीज़ का जानकारी होना चाहिए कि हम किस वस्तु पर कितना खर्चा कर रहे हैं और कितना हम लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सबका जानकारी होना चाहिए। और भी एक दो इसका ये 4-5 एजम्पशंस है जिसको ध्यान दे लीजिएगा। और ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। इसके बाद इसका ग्राफ बता रहे हैं कैसे, देखिए, ठीक है। ये रहा, एक पर टोटल यूटिलिटी बताएंगे और दूसरे में मार्जिनल यूटिलिटी। इन दोनों का रिलेशन कैसे है ये यही बता देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए x पे हम लोग क्या करेंगे, ये ले लेंगे, सेम लेना होगा। 1 2 3 4 5 6 जितना यूनिट हम लोग कंजप्शन कर रहे हैं, यानी कि क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी हम लोग यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। 4 5 6, ठीक। यहाँ क्या लेंगे हम लोग, देखिए ये वाला ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ 0, यहाँ यूटिलिटी लेंगे तो यहाँ 8, फिर क्या है 14, ठीक है। गैप थोड़ा कम कर देते हैं, 14, फिर इसके बाद क्या है 18, थोड़ा और गैप कम करते हैं 18, और उसके बाद क्या है 20। यहाँ ये यूटिलिटी है इस साइड में, ठीक है। टोटल यूटिलिटी बता रहे हैं, ठीक है। देखिए टोटल यूटिलिटी कैसे जा रहा है, 0 पे 0 यहाँ से शुरू करेंगे। 1 में कितना है 8, एक बिंदु मेरा यहाँ आएगा, ठीक है। दूसरा कहाँ आएगा 2 पे 14 यहाँ। थर्ड में कितना है 18 यहाँ। 4 में कितना है 20 यहाँ, देखिए 5 में भी 20 है सेम, और 6 में कितना है, ठीक है। 6 में कितना है, देखिए मेरा ग्राफ थोड़ा बता चुके हैं कि रूलर से तो हम माप के करते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ 6 यूनिट पे 18 है, ठीक है। ये यहाँ जाके और यहाँ से डिक्रीज करेगा 6 यूनिट पे, ये टोटल यूटिलिटी का है। यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, फिर ये मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ जा कर के फिर ये डिक्रीज होने लगता है, ठीक है, टोटल यूटिलिटी। और ग्राफ देखिए, ये टोटल यूटिलिटी है जो आपको यहाँ बता रहा है कि 1 यूनिट पे हम लोगों को 8 यूटिल मिल रहा था, यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, फिर 14, फिर 18, फिर 20। ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। ये सेकेंड स्टेज है, जब ये कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ 4 से ये सेकेंड स्टेज पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ। और फिर ये थर्ड स्टेज है, जब ये डिक्लाइन होने लगता है, बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, कांस्टेंट हो जाता है, और वहाँ से फिर ये डिक्रीज होने लगता है। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है 0। देखिए ये कहाँ से शुरू हो रहा है 2 से, तो हम लोग इसको 2 4 6 8 ले रहे हैं, ठीक है। 8 कितना था 1 पे, यहाँ से, ठीक है। 2 में कितना था 6, 2 में 6, फिर 3 में 4, 5 में 2, 6 में 0, 5 में 0, ठीक है, यहाँ। और 6 में -2, ये नीचे की तरफ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपको -2 नीचे की तरफ। यहाँ ये नीचे जब रहता है तो ये माइनस आता है, नीचे निगेटिव होता है ये, ठीक है। ये मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है, देखिए, ठीक।
ठीक है। ये क्या बता रहा है, जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया 5th यूनिट पे, ठीक है, 20 हो गया, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, 0 हो गया। इसके बाद भी जब हम कंजप्शन कर रहे हैं, ठीक है, जब टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज करने लग रहा है 6 यूनिट पे, और मार्जिनल यूटिलिटी हम लोगों का नीचे जा करके क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है, ठीक है, -2 हो जा रहा है। ये रिलेशन को बताता है, हम लोगों को रिलेशन बताता है बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। आज के वीडियो में यहीं तक बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहता है जब वो 1 कमोडिटी यूज़ कर रहा हो या 2 कमोडिटी यूज़ कर रहा हो। फिर MCQ भी बताएंगे। देखिए मेरे पढ़ाने का लहजा थोड़ा चूँकि हम लोग बिहार झारखंड से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा पढ़ाने में वो टच आ ही जाता है। आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए कि पढ़ाते क्या है, सीखना क्या है, जो आपको फायदा करेगा आप बस उतना ही पे ध्यान दीजिए। ऑप्टिमिस्टिक बनिए, ठीक है। जिस चीज़ से आपको, जो चीज़ आपको फ़ायदा करेगा उस चीज़ पे ही आप ध्यान दीजिएगा। आपको पढ़ाने का जो सब्जेक्ट है, क्या पढ़ा रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए। मेरा लहजा थोड़ा अलग है क्योंकि हम लोग शुरू से बिहार झारखंड में रहे हैं, तो प्लीज़ इसको माइंड मत कीजिएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए।